तो भैया बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन हो गया और विवियान की भाषा में बोले तो भैया आप गेम में मज़ा भी आ रहा है और लोगों के असली चेहरे भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल ग्रुप्स तो बिग बॉस के घर में बटे हुए हैं, भले ही लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर विवियान ने बोल दिया कि अपनी टीम को सच बोलना सिखाइए, तो शिल्पा को बहुत ज़्यादा बुरा लग गई वो बात। लेकिन ऑफकोर्स टीम है क्योंकि ये लोग साथ में बैठते हैं। आज श्रुतिका ने जिस तरीके से सिर्फ अपने लोगों को ऑप्शन दिया, अपने लोगों को अधिकार दिया नॉमिनेट करने का, उससे भी ये चीज़ क्लियर हो गई कि भैया है तो यहाँ पर ग्रुप, लेकिन इनको अग्री नहीं करना हैगा। फिलहाल लाडले बिग बॉस के सिर्फ और सिर्फ विवियान है जो कि रहेंगे। लाडली बनने का ख्वाब था ईशा का, जो कि पता नहीं कब बन पाएंगी, लेकिन घर वालों की लाडली बन गई थी श्रुतिका। इसकी वजह से उनको ऑप्शन मिला था कि वो नॉमिनेशन कंट्रोल करेंगी, जिसके बाद वो जिन बनी। बड़ा सा चिराग था, घर वाले बारी बारी आएंगे, जिनको इस तरीके से करेंगे और फिर उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने लोगों को नॉमिनेट करेंगे, ये सब कुछ श्रुतिका डिसाइड करेंगे। इनफैक्ट श्रुतिका ये भी डिसाइड करेंगी किन 4 लोगों को मौका नहीं देना है नॉमिनेट करने का। यस, यहाँ पर 0 1 2 3 करके नंबर्स थे, उसके अकॉर्डिंगली श्रुतिका चुनेंगी किसको कितने नंबर्स देने हैं नॉमिनेट करने के, किसको 0 देना है, किसको 1 देना है, किसको 2 देना है, किसको 3 देना है। इस तरीके से श्रुतिका डिसाइड करेंगी, लेकिन बिग बॉस बारी बारी सबको भेजेंगे। सबसे पहले रजत आते हैं, रजत नायरा को नॉमिनेट करते हैं, ओपिनियन नहीं देती है। तो हाँ, नायरा को ओपिनियन देना चाहिए यार। ये तीसरा वीक लगने वाला है तो नायरा को खुल करके, सॉरी तीसरा वीक चल रहेगा, नायरा को खुल करके सामने आना चाहिए। लेकिन आज जो वो इरिटेट कर रही थी, वो मस्ती मजाक कर रही थी, लेकिन जो रजत सो रहे थे उसके बाद मस्ती चालू हुई थी। लेकिन रजत काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं और जो दूसरे टीम वाले हैं उनको भी इरिटेटिंग ही ये सारी चीज़ें लग रही थी। फिलहाल शहजादा को भेजा जाता है, शहजादा को 2 ऑप्शन मिलते हैं, वो रजत को नॉमिनेट करते हैं। उनका ये कहना है कि किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। अगर कोई किसी के साथ बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ उसका कोई रिश्ता आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो बोली हैं उसके बाद ही बवाल हुआ, क्योंकि रजत ने उस चीज़ को गलत वे में ले लिया और फिर धमकी वमकी दोनों की तरफ से चालू हो गई कि एक फ़ोन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये फालतू की जो चीज़ें थी वो चालू थी, फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ही शांत हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर शहजादा के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। जी हाँ, फिर वो विवियान का नाम ले लेते हैं। जब बिग बॉस उनको अच्छी तरीके से फटकार लगाते हैं तो विवियान का नाम ले लेते हैं, विवियान को नॉमिनेट कर देते हैं। फिर आती है एलिस, एलिस को एक भी ऑप्शन नहीं देती है श्रुतिका नॉमिनेट करने का। उनका रीज़न है कि इन तीनों में से अविनाश, ईशा एंड एलिस में से सिर्फ मैं ईशा को ऑप्शन दूंगी नॉमिनेट करने का। फिर आती है, लेकिन यहाँ पर विवियान ने ना काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया एलिस को, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर विवियान ने ये बोला कि मतलब जब राशन वाशन तुम लोगों को चाहिए था तब तुमको जो है ना एलिस ही चाहिए थी कि एलिस बैठ करके मैटर को सॉल्व करे, लेकिन अब यहाँ पर तुमको एलिस को ऑप्शन नहीं देना है। तो यहाँ पर विवियान ने काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया था। फिर यहाँ पर आती है चाहत, चाहत को सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, वो ईशा को नॉमिनेट करती है, ये कह करके इनका पर्सनल ओपिनियन नज़र नहीं आया। फिर आती है शिल्पा, शिल्पा तो खास है श्रुतिका की, तो 3 लोगों को शिल्पा नॉमिनेट करती है। चाहत, जो कि लड़ाई हुई थी पिछली वाली चाहत के साथ, जो भी गर्मा गर्मी हुई थी वो रीज़न उन्होंने दिया। अविनाश के साथ तो 36 का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन ये समझ नहीं आया कि अगर आपने उसके अविनाश के लिए सारी चीज़ें खत्म कर दिया, फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो सही बोला अविनाश ने कि फिर आपको नॉमिनेशन में ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर अविनाश को नॉमिनेट किया और नायरा को भी नॉमिनेट किया। साथ ही अविनाश को 0 मिला, वो किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाए। फिर आती है ईशा, ईशा यहाँ पर करणवीर को नॉमिनेट करती है, जो उनके बीच अविनाश वाला झगड़ा हुआ था, जो भी चीज़ें उस वक्त हुई थी उसको लेकर के पुराना मैटर था, उसके लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया है। मुस्कान, मुस्कान बग्गा को नॉमिनेट करती है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ ही करणवीर को भी 3 ऑप्शन मिले, मुस्कान को नॉमिनेट किया, अविनाश को और नायरा को नॉमिनेट किया करणवीर ने। रीज़न दिया है कि मुस्कान का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक के नहीं है और यहाँ पर अविनाश जो है कि विक्टिम कार्ड खेलते, ये करते हैं वो करते हैं, वो आपने प्रोमो देख लिया है, वही सब चीज़ें थी। नायरा जो है ना कंफ्यूज्ड है अभी तक के। प्लस सारा को 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सारा नायरा, शहजादा और मुस्कान को नॉमिनेट करती है, तीनों का कोई भी उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बताती है रीज़न। फिर आती है श्रुतिका, बिग बॉस को श्रुतिका से पूछते हैं कि आप कितने लोगों को नॉमिनेट करना चाहती हैं, तो वो 2 लोगों का नाम लेती है, एक अविनाश और दूसरे मुस्कान। फिर यहाँ पर तेजेंद्र को भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, वो अरफीन और सारा को नॉमिनेट कर देते हैं। चुम को 3 ऑप्शन मिलते हैं, चुम यहाँ पर अविनाश, रजत और विवियान को नॉमिनेट
कर देती हैं। फिर यहाँ पर नायरा को 2 ऑप्शन मिलते हैं। नायरा यहाँ पर रजत और शहज़ादा को नॉमिनेट करती हुई नज़र आती हैं। सॉरी 1 सेकंड। नायरा जो है ना रजत और अविनाश को नॉमिनेट करती हैं, सॉरी। फिर यहाँ पर जो है ना विव्यान को और अरफीन को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैडम श्रुतिका है वो ऑप्शन नहीं देती है इन दोनों को नॉमिनेट करने का। रीज़न उनका ये है कि जो विव्यान के जो भी रीजंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल ही रहते हैं, जिस पर विव्यान बहुत अच्छी तरीके से क्लास लगाते हैं कि जब हर घर वाला यहाँ पर अगेंस्ट था अविनाश के, उस वक्त मैं उसके मतलब कहीं ना कहीं मैंने उसके सबसे अलग एक बताया था रीज़न, तो मैं कैसे हो गया यहाँ पर न्यूट्रल ये भी बता दो। तो विव्यान ने बहुत अच्छी तरीके से क्लास लगाई है। तो नॉमिनेशन पूरा हुआ। अरफीन, विव्यान, अविनाश और एलिस को मौका नहीं मिला नॉमिनेट करने का। 5 लोग पूरे नॉमिनेट हो गए, जिसमें अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विव्यान डिस्टीना का नाम शामिल है। फिलहाल हाई चांसेस इस बार मुस्कान के जाने के हैं, क्योंकि वो शो में अभी तक के खुल करके सामने नहीं आ पा रही है। और बार बार मैं कह रही हूँ वो बिग बॉस मटेरियल नहीं है। हो सकता है कि अंदर से उसको रहने का दिल हो, लेकिन वो बिग बॉस मटेरियल नहीं है। वो बहुत ही स्वीट है और बिग बॉस में ऐसे कंटेस्टेंट ऑफकोर्स नहीं चलते हैं। क्या कहना है आपका कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।